दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। माना जा रहा है कि उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। केजरीवाल को तिहाड़ के 5 नंबर जेल में रखा जा सकता है। इसको लेकर तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। कस्टडी खत्म होने पर केजरीवाल को ईडी ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से कहा है कि हम न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं। कोई मैसेज 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। नंबर जारी कर रहे हैं जनाब, पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्टार कैंपेनर्स है ईडी और सीबीआई, वो बेनकाब हुए और आम आदमी पार्टी की बात सही साबित हुई। धन्यवाद। देखिए, आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। क्या करेंगे? पीएमएलए कानून में ही ये प्रावधान है। जब तक ईडी नहीं कहेगी, जब तक ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी, जो 2 साल से हमारे खिलाफ एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए, उसके बाद जब तक ईडी नहीं कहेगी, जैसे शरत रेड्डी के केस में कहा, छगन भुजबल के केस में कहा, अजीत पवार के केस में कहा, राघव रेड्डी के केस में कहा, प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा, जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है। अब तो कोर्ट ने भी वो याचिका खारिज कर दी। सरकार बिल्कुल अच्छे से चल रही है। हमारा एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को एक ऐसी सरकार दी है जिसने लगातार जन कल्याण सुविधाएं भी दी और मुनाफे का बजट भी पेश किया है। इसी वजह से बार बार अरविंद केजरीवाल जी लगातार जीतते हैं। इसी वजह से मोदी जी डरते हैं अरविंद केजरीवाल से। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।